दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों जीआईसी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है वहाँ पर प्रवक्ता की भर्ती आ गई है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और 18 जनवरी आवेदन करने की लास्ट डेट है। फॉर्म कैसे भरना है, क्या यहाँ पर योग्यता है, कुल कितने पद हैं, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। आप हमारा प्लेलिस्ट यूपीपीएससी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और जो भर्ती की प्रक्रिया है वो कैसी है। तो डिटेल में बात होगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि 2 पेपर इसमें होंगे, प्री और मेंस। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो जो सबसे एक बड़ा बदलाव है वो यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो प्री आपका एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा, वो होगा MCQ OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों परीक्षा पास करने के लिए आपको कम से कम 40% नंबर लाना होगा, चाहे प्रारंभिक हो या फिर मुख्य परीक्षा हो। तो 40% नंबर कम से कम लाना है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद जब कट ऑफ बनेगा तो उसमें तो जो अच्छा रहेगा उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन ये कम से कम पासिंग मार्क्स रखा गया है। और 40% जो पासिंग मार्क्स है ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है और सामान्य वर्ग के साथ साथ जो OBC वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी 40% नंबर ही लाना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम जो मानक नंबर है वो 35% लाना है। अर्थात इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 35% अंक लाना होगा, तभी वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित होंगे। इससे कम लाएंगे तो उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जो भी अन्य श्रेणियां हैं, अब अन्य श्रेणी में जनरल बचे और OBC बचे, इनको 40% नंबर लाना होगा। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। चलिए हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं कि प्री का क्या पैटर्न है और मेंस का क्या पैटर्न है। तो आपको सारी चीज़ें इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको सिलेबस वगैरह पूरा मिल जाएगा। आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, प्री एग्ज़ाम की। प्री एग्ज़ाम के आधार पर ही मेंस होगा और प्री में जो भी पास होगा 13 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा। तो कुल जितने पद हैं उसके सापेक्ष 13 गुना अभ्यर्थियों को प्री के परफॉर्मेंस के हिसाब से मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय दोनों मिलाकर एक प्रश्न पत्र आएगा। कुल इसमें 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से वैकल्पिक विषय जो आपका विषय है उससे 80 प्रश्न आएंगे और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के आएंगे। तो कुल यहाँ पर 300 अंकों की परीक्षा होगी। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 यहाँ पर रखा गया है। अब सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या है वो देख लीजिए। सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न आएंगे और उन 40 प्रश्नों का सिलेबस दिया गया है। तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इस तरह से कुल यहाँ पर 11 पॉइंट दिए गए हैं। तो नॉर्मली जितने भी जो पॉइंट हैं जो कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जो वैकल्पिक विषय है, जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं उससे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और वैकल्पिक विषय का जो आपका सिलेबस है वो मेंस में जो सिलेबस है वही सेम रहेगा। तो प्री और मेंस का सिलेबस सेम रहेगा वैकल्पिक विषय का। और सिलेबस कहाँ है, इसी नोटिफिकेशन में नीचे विषयवार सभी सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। और अब हम लोग देख लेते हैं मेंस एग्ज़ाम, जो मुख्य आपकी लिखित परीक्षा होनी है उसका योजना और पाठ्यक्रम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 2 पेपर होंगे, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर।
जो प्रथम पेपर होगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा। लिखित परीक्षा होनी है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 अंक का, और यहाँ पर आपको सामान्य हिंदी और निबंध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र आपका वैकल्पिक विषय का होगा। जो भी विषय आप चुनेंगे, ये 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबरों का। अब सामान्य हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा तो वो यहाँ पर बता दिया गया है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सामान्य हिंदी से आपके 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और निबंध से 50 अंक। इस तरह से जो आपका फर्स्ट पेपर था उसके 100 अंक के प्रश्न आपके बन जाएंगे, 50 आपके हिंदी से और 50 निबंध से। और 300 नंबरों का आपका वैकल्पिक विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा और उसका भी सिलेबस आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो एक एक विषय का सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है। वैकल्पिक विषय के बारे में बताया गया है। परीक्षा योजना वैकल्पिक विषय जो परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्नों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन किस तरह से होगा बताया गया है। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। खंड अ, ब और स इस तरह से ये बटा होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस तरह से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर आपसे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर देने की सीमा 250 शब्दों की होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की सीमा 150 होगी। अति लघु के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया गया है। आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद एक एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ हिंदी देख पाएंगे, फिर हिंदी के बाद संस्कृत दिया गया है, इंग्लिश दिया गया है, रसायन विज्ञान। तो एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर सबके लिए दे दिया गया है। आप जिस सब्जेक्ट से आवेदन करने वाले हैं, जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MA MSc जिससे आपने किया है, आप उसका सिलेबस देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो ये सभी जानकारी थी आपके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। अगर कुछ भी छूट गया हो मुझसे, अगर आप कुछ भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो अभी के अभी कमेंट करिएगा, आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप लोगों के सभी सवालों का जवाब दे दिए जाएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।